आप देख रहे हैं समाचार इंदौर, हर खबर पर पैनी नजर। जिस प्रकार बड़ी बहू आशा पाल ने अपनी ही सास कुसुम पाल और उनके छोटे लड़के धर्मेंद्र पाल पर लगाए बड़े गंभीर आरोप, तो सास ने किया खुलासा। जी हां, इंदौर में जिस प्रकार देखा जाता है कि अधिकतर पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य नगर के रहने वाले पाल परिवार में मकान को लेकर चल रहे विवाद का मामला सामने आया था। आशा पाल, जो कि कुसुम पाल की बड़ी बहू है, उसने पूर्व में भी अपने सास ससुर के साथ मारपीट की थी और अब भी अपने देवर पर झूठे आरोप लगाकर बंद करने की धमकियां लगातार देती रहती है। जब कुसुम पाल का वह उनका लड़का धर्मेंद्र पाल निलंबित थाने पर शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। राजनीति के चलते इन दोनों माँ बेटों की पुलिस सुनवाई नहीं करती है। जब जाकर माँ बेटे मीडिया की शरण में आए और अपना दुख बयान किया। देखना यह है कि जब कोर्ट से आदेश हो चुके हैं मकान खाली करने के, तो प्रशासन इन पीड़ित लोगों की मदद क्यों नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। उसकी माँ के खिलाफ एक आवेदन दिया था कि वो उसको नशे की गोलियाँ देती है, इंजेक्शन लगवाती है और उसकी माँ से जब बात की गई तो वो आप पे आरोप लगा रहे, क्या कहेंगे? सर ये सब बातें झूठी है। प्रिंसिपल से पहली बात तो उसने मेरे खिलाफ आवेदन दे रखे हैं और उसने केस लगा रखे ऊपर मेरे ऊपर, मेरी मम्मी के ऊपर, पारिवारिक मैटर में, घरेलू हिंसा के तहत। और ये मारा-कूटी का मामला था, तो ये मेरे कने आया था 2 रोज जो जब वो थाने पे गए थे, उसके 1 रोज़ पहले। तो मैं इसको लेके हीरानगर थाने पहुँचा था, जहाँ पे टीआई साहब ने बोला था, बोले इनका पारिवारिक मैटर है, तू हाथ मत डाले, बोले अन्यथा तेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि बोले तेरा कोई लेन-देन है नहीं और माँ माँ तो माँ होती है, माँ ना की डाकन होती है। इसलिए बेटा जो है माँ कभी डाकन नहीं हो सकती, इसलिए छोड़ दो आप, इसको जैसा करे ऐसा ठीक करे। तो वहाँ से टीआई साहब ने इसकी माँ के सुपुर्द कर दिया था, जहाँ पे लल्ला पाल और कन्हैया पाल ने इसको बहुत बुरी तरीके से मारा, इसको घसीटते हुए थाने से ले गए और उसके उपरांत में कन्हैया ने मुझे आपत्तिजनक शब्द कहे जिसमें मारने की धमकी भी दी। जब मैंने कहा तो बोला आपके टीआई साहब ने क्या बोला, घर उनके परिवार का मैटर है, बोले गुस्से में बोल दिया होगा, बोले आप जाओ। तो मैं वहाँ से सर थाने से आ चुका था, उसके बाद में उसके उपरांत मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ना कि जानकारी में है। आपका कोई पारिवारिक विवाद भी चल रहा है क्या? हाँ जी, मेरे पिताजी का और मेरे माताराम का जो निजी संपत्ति है उन दोनों की, उसपे विवाद चल रहा है। आशापाल को ये मेरा भाई था, जो अलग रहते थे। तो उसकी तबीयत खराब थी, हमारे पिताजी और माताजी उनको लेके आ गए थे, उसके मरने के उपरांत 15 दिन पहले। तो उसने 15 दिन बाद सुसाइड कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी फांसी लगा के। जब से इसको बोला तो हमारे पिताजी ने इसको एक फ्लैट भी दिया था, जो लेमन सिटी में। उसके उपरांत में ये मकान बेचने का बोल रहे थे, बोले मकान बेच के हम हिस्सा कर देते हैं। इसमें सबकी बैठक हुई थी। हमारे पिताजी को जब मकान बेचने की नौबत आई, तो वो मकान बेचने के लिए राज़ी हुआ, जिसमें कि ने जाके जिसके जो पार्टी थी, उसके घर जाके उससे आपत्तिजनक बातचीत करी और बोले इस पैसे हमको चाहिए, तो वहाँ से विवाद बढ़ना स्टार्ट हो गया था। उसके उपरांत में मेरे पिताजी को हार्ट अटैक था, जिसके हमारे ये थाने पे इनने छेड़छाड़ का आरोप लगा के आशापाल ने थाने पे बिठा दिया था। वहाँ से स्थिति मेरे पिताजी की मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी, जहाँ से विवाद चलते गए, जो आज तक चल रहे हैं। आपके ऊपर भी आरोप लगाया कि आप उसे नशीले पदार्थ की गोलियाँ देते हैं, कुछ करते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ 50 लाहिया कॉलोनी और ये अभी जहाँ एरिया हूँ मैं अभी, कबीर खेड़ी में। आप यहाँ के आस-पास के लोगों से पूछ सकते हैं, किसी से भी बयान ले सकते हैं कि मेरे कने ना तो उससे कोई लेन-देन है, ना वो आज तक आया है। हाँ, अभी जो इनकी इसकी माँ का जो आवेदन दिया था इनने इसके खिलाफ कि मेरी माँ मेरे को नशीले पदार्थ कर रही है, उसके 2 दिन पहले मेरे कने आया था ये। एक बार तो मैंने भगा दिया था, दूसरी बार आया था, तो मैं सीधे इसको थाने लेके पहुँचा था। साहब यही कने हीरानगर थाने और उसके बाद में मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और ना ही उससे बातचीत है मेरी। आपका परिचय? मैं धर्मेंद्र पाल हूँ और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गवासी रामलाल जी पाल है। क्या है पता है? आशा पाल। इनका आरोप है कि आप उनको परेशान करती हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं कोई परेशान नहीं करती हूँ, वो खुद ही मुझे परेशान करती। किस तरह से आपको परेशान करती हैं वो? इस तरह से अभी जब मेरे पति थे, लाइट का, मकान का टैक्स हम ही भरते थे। अब पति के सामने उनको पैरालाइज़ हो गया, तो फिर मैंने माँगा लाइट का बिल दे, तो नाती बोलता है, "तेरी माँ चोदूँ तेरे को चप्पू फँसा दूँगा, भग यहाँ से।" तो मैंने बोला, "आशा देख ये ऐसे कर रही है, तो क्या परंपरा की रीत है।" क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने भी मेरे पति को मारा, अभी पूरी कॉलोनी के देगी। और ये 4 बार अलग हुए और इस ले दे के मकान के चक्कर के पीछे पड़ी। मकान के ग्राहक भी लाती हूँ तो भगा देती, खाली नहीं करूँगी, खाली नहीं करूँगी। क्या कहना पड़ता है इनका? नहीं मैं खाली करूँगी नहीं, तुम बेच ही नहीं सकती हो। किस बात के लिए खाली नहीं कर रही है?
मेरे पति ने बनाया मेरे पति ने। मैं 3 मकान बेच के बनाया। आपके बड़े बेटे को क्या हुआ था? मेरे बड़े बेटे को अलग रहता था। ये सुबह से जाती थी, शाम को आती थी। फिर एक दिन बच्चे मेरे घर आ गए, दादू से बोला कि दादू ऐसी-ऐसी बात है। बच्चों को मार-पीट करी। फिर बेटे ने बोला कि पापा मैं यहीं रहने आऊँगा। आ गया। फिर भी इनकी दोई की मगजमारी होती रही 8 एक दिन तक। फिर उसने वो फांसी लगा ली। अच्छा, आरोप ये भी लगा रही है आपकी बड़ी बहू कि आप उनके जो बड़े लड़के हैं, उनको कुछ ना कुछ मतलब ऐसी दवा दिलवाते हैं जिससे वो नशा करता है। नहीं, वो हमारे घर आता-जाता ही नहीं, बात ही नहीं करता हमसे। तो फिर ये आप पे आरोप क्यों लगा रही है? वो तो झूठा आरोप लगा देगी, चाहे जो लगा सकती है। आपके बेटे कितने? 3 बेटे, 2 बच्चे। कहाँ-कहाँ रहते हैं? एक तो कबीरखेड़ी में रहता है, क्या नाम है उनका? धर्मेंद्र, किराए से रहता है वो। दूसरे बेटे का नाम? जितेंद्र, ये कहाँ रहते हैं? ये मेरे साथ में रहते हैं। मतलब आप जिस प्रकार से वो आरोप लगा रही है, सब सरासर गलत आरोप लगा रही है आप पे। हाँ, गलत लगा रही है। मकान की रजिस्ट्री किसके नाम में है? मेरे पति के नाम, मेरे नाम। मकान का भी कोई विवाद चल रहा है क्या आपके? हाँ, चल रही है ना। ये खाली नहीं कर रही मकान, हमको ऊपर नहीं जाने देती कपड़े सुखाने। और हमारे बेटे ने एक दिन ताला लगा दिया नीचे का, तो उसने थाने पे कंप्लेन कर दी, पुलिस आ जाती है। आपने आपके द्वारा थाने पे कंप्लेंट की थी क्या? मैंने भी की थी एक चक्कर। क्या हुआ? कुछ नहीं होता। जा माता राम, तुम्हारे घर का काम है। आपका परिचय, आपका नाम? कुसुम पाल।